मुशीराबाद आसपास बस्ती में जो मुसलमानों के लिए एक मस्जिद जो है, पुराना मस्जिद है, वो मस्जिद के आगे ही एक बहुत 350 किलोवाट्स का ट्रांसफार्मर, कई साल से ये ट्रांसफार्मर यहाँ रहने से मस्जिद नमाज के बाद छोटे बच्चे, ये बड़े बुजुर्ग आदमी, और ट्रांसफार्मर का जो भी फेंसिंग था वो भी निकल गया। पूरा वो इतना डेंजर हो गया, कुछ भी एक बड़ा हादसा होने का यहाँ का लोगों का मन में एक शक है। आज मुझे कल यहाँ के मुसलमान भाई ने मुझे बताया, आके मैं दौरा करने के बाद जो देखा वो सही भी खतरे में है। कम से कम वो रमज़ान के अंदर वो ट्रांसफार्मर के आजू बाजू दीवार बनने के लिए अभी मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यही उनको आदेश दिया गया है। बाद में इसका परमानेंट शिफ्टिंग तो होना ज़रूरी है, क्योंकि मस्जिद को लगते हुए एकदम बाहर नमाज के बाद लोग आने से कुछ भी खतरा होने का यहाँ शक है। इसलिए पुराना ज़माने में जो बनाया, मगर बाद में ये अतराफ पूरे ये मस्जिद का और लोग जो ज़्यादा करके मुसलमान जो रहते हैं वो खतरा, इसलिए वो निकालना भी ज़रूरी है। मैं कलेक्टर एक प्रपोज़ल तो कलेक्टर के सामने, डिपार्टमेंट के सामने या लोगों की तरफ से रखा गया है, मगर उसका मंजूर करके जितना जल्दी हो सका उतना वो ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के लिए अपनी तरफ से भी ज़रूर कोशिश मैं करूँगा और ज़रूर ये ट्रांसफार्मर को यहाँ से शिफ्ट करा दूँगा। सब इतने में वो जो आजू बाजू जो फेंसिंग गया उसका तो वो दीवार बनने का तुरंत आदेश दिया गया, और यही भी मान लिए सो है कि रमज़ान के पहले दीवार भी बनाया गया। हम यही बताना चाह रहे हैं, ये चुनाव हो गए, चुनाव के बाद हम तरक्की के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं। कौन किसके लिए काम करे ये अभी उसका वास्ता नहीं है। अभी एमएलए के नाते मैं सभी बस्ती में तरक्की करना चाह रहा हूँ। जहाँ भी मसले हैं, मसले जाति के नाम पर, मज़हब के नाम पर चुना नहीं जा सकता है। जहाँ भी लोगों का मसला है, चाहे कोई भी मज़हब हो, कोई जाति हो, वो मसला हल करने का जिम्मेदारी हमारा है और सरकार का है। ज़रूर सरकार के नज़र में लाके ऐसे मसले बहुत ही सारे हैं। परसों भी एक बोलकपुर में बहुत बड़ा हादसा हुआ, छोटे बच्चे जख्मी हुए, जो उसमें 6 बच्चे जख्मी हुए। तुरंत मैं असेंबली से वहाँ अस्पताल पहुँचा, देखा एक बच्चे का तो हाथ कट गया, एक बच्चे का तो आँख में पूरा शीशे निकल गए थे। इसलिए मैं तुरंत निज़ाम हॉस्पिटल में उनको शरीक किया गया। 75,000 वो इलाज के लिए थे। मैं सीएम रिलीफ फंड से भी उसका मंजूर का मैं शिकायत करा। अभी ये गरीबी बच्चे जो काम के लिए जो गए वो ब्लास्ट हो गया, 6 लोग ऐसा इसमें जख्मी हो। ऐसे काम करना भी गलत है। लोग उसका भी ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों को ऐसे कामों में नहीं रखना है, और ऐसे जो भी चंद चीज़ें हैं उसमें हम ज़रूर एमएलए के नाते सरकार से जो भी मदद उनको मिलेगा और उसके माँ बाप भी मुझे मिले सो है। सरकार की तरफ से भी जितना भी मेडिकल एक्सपेंस है वो दिलाने के हम जिम्मेदारी भी सरकार से लिए सो। सब रमज़ान आने के बाद से अतराफ में जो एमसीएच की तरफ से वर्क होने का है, ड्रेन लाइन पूरे भर के जा रहे हैं सब, इसके लिए भी आप कुछ नुमाइंदगी करेंगे? इस बीच में रमज़ान और बोनालो के बीच बोनालो के अरेंजमेंट्स के बारे में सीएम के साथ हमारा एक बैठक हुआ। मैं वो बैठक के अंदर मुशीराबाद के अंदर 26 मस्जिदों का जो भी मेरे पास सूची मिला, मस्जिद के बड़े लोगों से बातचीत करने के बाद बिजली का हो, पानी का बंदोबस्त हो, नमाज के समय, नमाज के पहले सुबह 4 बजे से लेकर रात तक 3 बार जो नमाज होता, कभी बिजली का कटौती नहीं होना चाहिए, और पीने के पानी का बंदोबस्त करना चाहिए, और आसपास मस्जिद के आसपास जो भी काम करने का है, और जीएचएमसी के द्वारा भी ज़रूर करना चाहिए। पहले लास्ट ईयर भी ये बोनालू और रमज़ान के नाम पर खामा लिए, मगर खामा नहीं किए, उसका डाइवर्ट हुआ फंड्स वो भी हम
सीएम के सामने जिक्र करें और सीएम म्यूनसिपल ऑफिसर को भी वो आदेश दिया गया कि जिसका फंड्स है उसके लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है और ज़रूर पानी का, बिजली का या ड्रेनेज का जो भी है तुरंत वार फुटिंग करने के लिए हम भी आदेश दिए, सीएम भी वही डायरेक्शन दिए। हम चाह रहे सभी मशरबाद के अंदर जितने भी मस्जिदें हैं, मस्जिद के आसपास पानी का, बिजली का और ड्रेनेज का पूरा साफ सफाई होना चाहिए। ये हमारा पूरा सूची हम दिए सर।